अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाजरीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया शहरियों की आवाज़ है। वतन अजीज़ के शहरों की खास बातें, सौगात रिवाज शामिल हैं हमारे इस शो में। इसके साथ साथ प्रोग्राम का हिस्सा है आपकी खुशियाँ और आपके मसाइल, क्योंकि यही है मेरी दुनिया आपकी दुनिया। तो आइए सबसे पहले एक नज़र मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। कई जाने ले गई। झंग में मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम से 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। बिहाड़ी में रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक न होने की वजह से 3 भाई मौत की वादी में चले गए। में सफाकियत की इंतहा, तेजाब गर्दी से मुतासरा नाबीना खातून इज्तिमाई ज्यादती का शिकार। दुनिया न्यूज की खबर पर वजीर आला पंजाब का नोटिस, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। सूरज का पारा आज भी तमाम हदें पार कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी ने चीखें निकलवा दी। इंसानों के साथ जानवर भी गर्मी से बेहाल। मशरूबात के इस्तेमाल में इजाफा, मंजिलों के नहरों पर डेरे। झुलसाती गर्मी और तपती धूप में लोड शेडिंग ने शहरियों को तपा कर रख दिया। सक्खर में बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शहरियों का ढोल और बीन बजाकर एहतजाज। मरीजों की परवाह न, अपने फराइज की कोई फिक्र। निश्तर अस्पताल मुल्तान की नर्सेज का 5 रोज से एहतजाज। उधर कोयटा के मसीहा भी 19वें रोज से हड़ताल पर, मरीज रुल गए। हैदराबाद की मां अपने बेटों में बढ़ने वाली बीमारी से सख्त परेशान। पैदाइशी तौर पर बिल्कुल ठीक बच्चे एक उम्र के बाद माजूरी का शिकार होने लगे। आंखों में ख्वाब मगर नन्हे हाथ मेहनत मजदूरी पर मजबूर। बीमार बाप की जगह रेलवे फाटक पर ड्यूटी। साहिवाल के 7 साला वारिस पर जिम्मेदारियों का बोझ। और मिट्टी के बर्तनों की तैयारी, इलाकाई सकाफत की पहचान, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली कारीगरी। सियालकोट के हुनरमंदों की महारत का मुंह बोलता सबूत। एक और ट्रैफिक हादसा, कई जिंदगियां निकल गया। झंग में खुशाब रोड पर मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम की वजह से 13 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए, जिनमें से 4 जख्मियों की हालत अब भी तशवीशनाक बताई जा रही है। देखेंगे लियाकत अली की रिपोर्ट। कराची से चकवाल जाने वाली मुसाफिर बस को खुशाब रोड पर नासिराबाद के करीब पेश आया खौफनाक हादसा। ट्रक से तसादुम के नतीजे में 28 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू टीमों ने THQ 18 हजारी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग मुंतकिल किया। हादसे में जाँ बहक होने वालों में से 5 की शनाख्त शकील, नजाकत, अरशद, अजहर और आसिफ के नाम से हुई है। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिनको एलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंतजामिया से हादसे की रिपोर्ट तलब करते हुए जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया है और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए लियाकत अली शाम, दुनिया न्यूज, झंग।
विहाड़ी में रेलवे फाटक न होने की वजह से 3 भाई अपनी जान गंवा बैठे। तीनों मोटरसाइकिल सवार स्कूल से वापस आते हुए ट्रेन की जद में आ गए। विहाड़ी के नवाही गांव के रिहायशी आरिफ, शाहिद और जावेद स्कूल से छुट्टी के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर जा रहे थे कि रेलवे क्रॉसिंग अबूर करते हुए फरीद एक्सप्रेस की जद में आ गए, जिससे तीनों भाई मौके पर ही दम तोड़ गए। हजारों की तादाद में बच्चे हैं, फाटक बहुत जरूरी है। इस जगह पे रोज हादसा होता है। एक दफा तो जो ड्राइवर है उसने कहा कि भाई ये टाइम चेंज करे स्कूल का, तो टाइम तो नहीं चेंज हो सका। गुजारिश है वज़ीर आला से लाजमी फाटक लगा। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। पहले भी इस रेलवे क्रॉसिंग पर मुतअद्दिद हादसात रूनुमा हो चुके हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए शाहिद नियाज, दुनिया न्यूज, विहाड़ी। लिया में दरिंदों ने जुल्म की इंतहा कर दी। इमदाद देने के बहाने तेजाबगर्दी की शिकार नाबीना खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना दिया। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन नदीर। जमीन फटी ना आसमान गिरा, तेजाब से झुलसे चेहरे और बेनूर आंखों के बावजूद जालिमों को रहम न आया। लिया में उबाश नौजवान इमदादी रकम देने के बहाने डेरे पर ले गए और तेजाब गर्दी का शिकार 35 साला नाबीना खातून को अपनी हवस की भींट चढ़ा दिया। खातून की हालत गैर होने पर मुल्जिम इसे वीराने में छोड़ गए, जिसे मकामी अफराद ने थाना कोट सुल्तान पहुंचाया। मैं को इंसाफ मिला मुझे, नहीं तो मैं खुद के शिकार की इंसान। ये सारे मुल्जिम पकड़े मुझे, इन्हें नाल कड़ी तो कड़ी सजा इन्हें को मिले, क्योंकि मैंने क्यों ज्यादती की थी, किस गल इतना बड़ा धोखा किया ने। 12 साल कबल शादी में नाकामी पर तेजाब डालकर खातून का चेहरा झुलसा दिया था और अब जालिम अफराद ने 4 बच्चों की मां को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। बच्ची तेजाब नाल साड़ा गया, अगे बहुत जुल्म थे, भला हुण जुल्म थिया गए। इन ते मेहरबानी करके इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया वने, जरा इंसाफ तक मिलिया वने। पुलिस थाना कोट सुल्तान ने खातून की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमने FIR दर्ज की है, उसको मेडिकल के लिए भेजा है और अभी इंशाल्लाह ताला मुल्ज़िमान भी जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे और इसके साथ मुकम्मल इंसाफ हो। दुनिया न्यूज पर खबर नशर होने के बाद वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए DPO लिया से रिपोर्ट तलब कर ली है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मोहसिन अदील, दुनिया न्यूज, लिया। अभी शुजाबाद से आपको एक अहम खबर देते हैं, जहां पुलिस ने कार्रवाई की है। तहरीक इंसाफ के UC 113 से मुंतखब चेयरमैन मुमताज बलोच के डेरे से 18 चोरी शुदा ट्रैक्टर और भारी असलहा बरामद किया गया है, जबकि पुलिस ने 8 अफराद को भी यहां से गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मलिक जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक जावेद, जानना चाहेंगे पुलिस ने कार्रवाई करके क्या कुछ बरामद किया? जी बिल्कुल, थाना बस्ती मलूक ने चक 21 MR में कार्रवाई करके तहरीक इंसाफ के UC 113 के नौमुंतखब चेयरमैन मुमताज बलोच के डेरे से 18 चोरी शुदा ट्रैक्टर और भारी असला बरामद करके 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस को मुखबर की इतला पर पुलिस ने छापा मारा था। पुलिस को तकरीबन 53 चोरी शुदा ट्रैक्टर की इतला थी, जिस पर पुलिस ने उनके डेरे पे जो तहरीक इंसाफ के UC के चेयरमैन है डेरे पर छापा मारा है। वहां पर 2 क्लाशनकोव, 5 राइफलें, गोलियां और जैली नंबर प्लेट्स बरामद की हैं और टेम्परिंग करने वाली 2 मशीनें भी बरामद की गई हैं और वहां पर तकरीबन कैश की भी इतलात है। मजीद अभी पुलिस का सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। मजीद जो इंकशाफात अभी बाकी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक जावेद, आपने अपडेट किया। अब कुछ बात करेंगे आग बरसाते सूरज की। हैदराबाद में आज भी पारा हाई रहा। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ हैदराबाद अल्ताफ कोटी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ, जानना चाहेंगे मजमूई तौर पर शहर में गर्मी की क्या सूरत हाल है? जी
जी, जिस तरह आपने सवाल किया है कि हैदराबाद में गर्मी की क्या सूरत हाल है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम पे मौजूद हूँ हैदराबाद के सबसे अहम हैदर चौक पर। ये हैदर चौक ऐसी जगह है जो यहाँ से शहर के लतीफ़ाबाद, कासमाबाद और शहर के बाहर जाने वाली तमाम सड़कों को मिलाता है। ये गुंजानाबाद तरीन इलाका है और यहाँ पर जो ट्रैफिक का इज़्दिहाम मौजूद रहता है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक आम दिनों के मुकाबले में कम नज़र आ रहा होगा। गर्मी की ये सूरत हाल यहाँ पर बहुत सख्त है और इस टाइम पर हैदराबाद के अंदर जो महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 39% है। जबकि यहाँ पर गुज़िश्ता 2 रोज़ से गिर्द आलूद हवाएं चल रही हैं, जिसके बाइस यहाँ पर लोगों को शदीद परेशानियों का सामना है। गर्मी के बाइस सिंध हुकूमत की हिदायत पर बल्दी आला हैदराबाद ने 8 कैंप लगाए जो शहरियों को ठंडा पानी फराम कराएं, नीमकोल हैं। लेकिन यह मैं बताता चलूँ कि किसी भी किस्म की यहाँ पर जो कैंप लगाए गए 8, उसमें कोई डॉक्टरी या तिब्बी सहूलत के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसके बाद लोग यहाँ पर आते हैं, ठंडा पानी पीते हैं और वापस चले जाते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ खुशखबरी कि महकमा मौसमियात ने इस बात का अंदिया दिया है कि आइंदा 24 घंटों के बाद हैदराबाद और खुसूसन सिंध के अंदर गर्मी की शिद्दत में इंतहाई कमी आ जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अल्ताफ कोटी, आपने हैदराबाद की सूरत हाल से आगाह किया। हैदराबाद से रुख करते हैं सक्खर के इलाके न्यू पिंड का, जहां इलाका मकीनों ने बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ ढोल और बीन बजाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। गले में ढोल डालकर और बीन बजाकर एहतजाज करने वाले ये लोग सक्खर के इलाके न्यू पिंड दर्जी मोहल्ला के हैं, जो गुज़श्ता कई रोज से इलाके में बिजली और पीने के पानी की अदम फ्राहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि शदीद गर्मी के बावजूद सेप्को की तरफ से बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। बच्चे हमारे मस्जिद सारा दिन गर्मी में जलते हैं, दिन हो चाहे नाइट हो, फिर भी लाइट हमारे पास नहीं होती है। पानी पीने के लिए 2 डब्बे उठाते हैं हाथ में, वो भी कभी कहाँ से भरने जाते हैं, कभी कहाँ से भरने जाते हैं। घरों में पीने के पानी की अदम फ्राहमी पर मुजाहिरीन ने महकमा नसासक के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की। 4-4 घंटे बिजली नहीं आ रही है, वजू के दौरान में मस्जिदों में पानी नहीं है, घरों में जो है बिजली नहीं है, छोटी जगह है, बड़े इधर मसले हैं। 4-5 दिनों से हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं है, इसी वजह से मोटरें पानी की तकलीफ हो रही है, बच्चे गर्मी में तकलीफ में, हमारे को पानी और बिजली चाहिए। एहतजाज में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई और मुतालबा किया कि गुंजानाबाद इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग और पानी की अदम फ्राहमी का नोटिस लिया जाए। थरपारकर में गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया। मुतादिद देहात में गैस्ट्रो की वबा तेजी से फैल रही है। 3 रोज में खवातीन, बच्चों समेत 50 अफराद गैस्ट्रो में मुब्तला होकर अस्पतालों का रुख कर चुके हैं। छाजरों से रिपोर्ट करें कि अब्दुल जब्बार नहरी। थर में एक तरफ कहत साली ने तबाही मचाई है तो वहीं गैस्ट्रो समेत मुख्तलिफ वबाओं ने थर वासियों पर जिंदगी तंग कर दी है। छाछरों के मुख्तलिफ देहात में खवातीन और बच्चों समेत 50 अफराद गैस्ट्रो की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। कुओं में मौजूद पानी कड़वा हो चुका है, जिसके सबब मुख्तलिफ वबाई अमराज भी तेजी से फैल रहे हैं। दूसरी तरफ जिला थरपारकर की इंतजामिया है कि उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अब्दुल जब्बार नैडी, दुनिया न्यूज, छाछरो। कुछ रोज पहले पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरयाल तालपुर की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी को शहीद करार दिया गया, तो आज शेखुपुरा में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ के कारकुनान से खिताब के दौरान जबान फिसल गई और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को बिलावल भुट्टो साहिबा कह दिया। क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन ने, कि नौजवानों को 50% 50% तंजीमों का मैं उनका हिस्सा होगा। कुछ ऐसी गलती फरयाल तालपुर साहिबा ने भी की थी, आइए वो भी सुनते हैं। मेरा ईमान कहता है कि भुट्टो शहीद हमारे साथ है। आज इस जलसे में बीबी शहीद हमारे साथ है और उसका लगते जिगर बिलावल भुट्टो शहीद हमारे साथ है। बिलावल भुट्टो शहीद हमारे साथ है। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां के मसाइल आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।
पसरूर में तैयार होने वाले मिट्टी के बर्तन मुल्क भर में अपनी अलग पहचान रखते हैं। बर्तनों की तैयारी और फवाइद से मुतालिक देखेंगे हामिद रजा की रिपोर्ट। गर्मी का मौसम शुरू होते ही सियालकोट के तहसील पसरूर में मिट्टी के बर्तनों की तैयारी का काम जोर शोर से जारी है। पसरूर के हुनरमंदों के हाथों में आने वाली मामूली मिट्टी देखते ही देखते अनमोल बर्तन का रूप धार लेती है। हुनरमंद अपने हाथ और मशीन के साथ मिट्टी के बर्तनों को जिस खूबसूरती से तैयार करते हैं, ये हमारी सकाफत और फन का नमूना है। पसरूर जिहड़ा सब तो ज्यादा मशहूर हांडियां तो ये पसरूर दियां हांडियां जिहड़ियां पूरे पाकिस्तान च जांदियां ने। गर्मी के दिनों में मिट्टी से तैयार शुदा घड़े में कुदरती तौर पर ठंडा होने वाला पानी लोगों की प्यास बुझाकर दिलों में ताजगी का एहसास पैदा करता है। मिट्टी की हांडी में पका हुआ खाना भी लज्जतों से भरपूर होता है। मिट्टी के बर्तन पीतल या तांबे से तैयार शुदा बर्तनों की निस्बत सस्ते और इंसानी सेहत के लिए मुफीद होते हैं। साडा खानदानी काम है, साडे प्यो वाल साहब भी यही काम करते सन, असीं भी अगों यही काम करने हैं। पूरे पाकिस्तान च मिट्टी के बर्तन जाते हैं ते असीं अपनी रोजी कमा खाने, लेकिन गवर्नमेंट वालों सानू कोई फैसिलिटी नहीं। खूबसूरत नक्शो निगार वाली हांडियां, वाटर कूलर और खाने पीने के दीगर बर्तनों की हाथ से तैयारी हमारा विरसा और हुनरमंदों की अपने काम से लगन का मुंह बोलता सबूत है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।